वेलकम टू CSS एंड PMS लेक्चर्स। आज हम रेनर मार्टिन के चैप्टर नंबर 14 का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो पार्ट 1 है वो भी इसी चैनल पे अपलोड हो चुका है और पहले जो 13 चैप्टर्स हैं रेनर मार्टिन के वो भी इसी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। उन दोनों का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलें जी पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। यूज़ ऑफ द इंडेफिनेट आर्टिकल्स। इससे पहले जो डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ था वो हमने पार्ट 1 में देख लिया था। अब पार्ट 2 में हम स्टार्ट कर रहे हैं यूज़ ऑफ द इंडेफिनेट आर्टिकल्स। इंडेफिनेट आर्टिकल्स हमारे पास दो हैं, ए और एन। उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो उसका इस्तेमाल है वो है इन इट्स ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन, के एक के मायने में इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। 12 इंचज़ मेक अ फुट, इसका मतलब है 12 इंचज़ मेक 1 फुट। आ का मतलब है 1। सिमिलरली नॉट अ वर्ड वाज सेड, इसका मतलब है नॉट 1 वर्ड वाज सेड, कि 1 के मीनिंग में जो इस्तेमाल हो रहा होता है ए या एन। तो सिमिलरली हमारी तीसरी एग्जांपल है अ वर्ड टू द वाइज इज सफिशिएंट, इसका मतलब है 1 वर्ड टू द वाइज इज सफिशिएंट। सो 1 के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। सेकंड जो इसका इस्तेमाल है वो है इन द वेग सेंस ऑफ अ सर्टेन, कि कुछ की मायने में इस्तेमाल होता है। लाइक एग्जांपल है अ किशोर कुमार इज सस्पेक्टेड बाय द पुलिस। अब यहाँ पे किशोर कुमार जो है वो है अ सर्टेन पर्सन, उसका मतलब है एक ख़ास बंदे की बात हो रही है। एक ख़ास बंदे को नॉमिनेट करने के लिए हमने ये आर्टिकल यूज़ किया है। सिमिलरली हमारी सेकंड एग्जांपल है वन इवनिंग अ बैगर केम टू माय डोर, कि एक ख़ास बैगर, एक ख़ास भिखारी मेरे दरवाजे पे आया। तो एक ख़ास सर्टेन के लिए जो हम यूज़ करते हैं आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल, उसके मायने में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है इसका इस्तेमाल इन द सेंस ऑफ एनी, कि कुछ के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। टू सिंगल आउट एन इंडिविजुअल एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ क्लास, कि एक पूरी को क्लास है उसमें से एक का नाम लेके पूरी क्लास को रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल है हमारे पास अ प्यूपल शुड ओबे हिज टीचर। अ प्यूपल का मतलब है एक शागिर्द, शुड ओबे हिज टीचर, इसका मतलब है एक शागिर्द को अपने टीचर को ओबे करना चाहिए, अपने टीचर की फर्मा बरदारी करना चाहिए। तो यहाँ पे आ प्यूपल का मतलब है एक शागिर्द, लेकिन ये रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी क्लास को, कि जितने भी शागिर्द हैं सब शागिर्दों को चाहिए कि वो अपने टीचर को ओबे करें। सिमिलरली अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, इसका मतलब है एक गाय अच्छा मुफीद जानवर है। लेकिन यहाँ पे एक गाय का मतलब है पूरी क्लास ऑफ गाय, कि पूरी क्लास, तमाम गाय जो हैं वो अच्छी हैं। तो यहाँ पे पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंडेफिनेट आर्टिकल ए को यूज़ करते हैं। उसके बाद उसका इस्तेमाल है टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन, कि एक प्रॉपर नाउन को हम जब कॉमन नाउन बनाना चाहते हैं तो तब हम साथ में इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ कर लेते हैं। कैसे? एग्जाम्पल है हमारे पास अ डैनियल कम्स टू जजमेंट। अब यहाँ पे डैनियल किसी खास बंदे का नाम नहीं है। डैनियल यूं कह लें कि एक वेरी वाइज मैन, एक अक्लमंद आदमी के लिए डैनियल को हमने यहाँ पे यूज़ किया। यहाँ पे डैनियल एज अ कॉमन नाउन हुआ है इस्तेमाल, ना कि प्रॉपर नाउन। है प्रॉपर नाउन, डैनियल एक प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है, लेकिन यहाँ पे उसकी सेंस कॉमन नाउन वाली है कि वो एक क्वालिटी के तौर पे हमने इस्तेमाल किया। जैसे हम कह देते हैं किसी भी क्लास में एन आइंस्टाइन वाज सिटिंग इन द क्लास, कि इस क्लास में एक आइंस्टाइन बैठा है। अब वो आइंस्टाइन का मतलब ये नहीं होता कि आइंस्टाइन खुद बैठा है, उसका मतलब ये है कि आइंस्टाइन की तरह सोचने वाला या उस तरह एक बड़े ज़हीन आदमी को हम कह देते हैं कि ही इज़ द आइंस्टाइन ऑफ द क्लास, इस तरह से। तो उस सूरत में हम इसको इस्तेमाल करते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल को। तो ये थे इंडेफिनेट आर्टिकल के यूज़। अब हम पढ़ते हैं ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स, कि कहाँ पे आर्टिकल्स को इस्तेमाल नहीं करना। अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आर्टिकल का बिला वजह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जहाँ पे आर्टिकल नहीं लगना होता वहाँ पे भी अक्सर दी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कि दी जहाँ पे नहीं लगना होता उसको लगा रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि आर्टिकल कहाँ पे नहीं लगाने। तो सबसे पहले है बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेज एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, कि जो सब्सटेंसेज होती हैं या एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स या सिंपली हम कह लें अनकाउंटेबल नाउन्स, जिनको हम गिन नहीं सकते, उनके साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास शुगर इज़ बैड फॉर योर टीथ। अब जो शुगर है वो एक सब्सटेंस है, अनकाउंटेबल नाउन है, उसको हम गिन नहीं सकते, तो उसके साथ हम आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिमिलरली गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, गोल्ड भी अनकाउंटेबल नाउन है। सिमिलरली विजडम, और विजडम इज़ द गिफ्ट ऑफ हेवन। अब इस सेंटेंस में दो जो हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन इस्तेमाल हुए। विजडम जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इज़ द गिफ्ट ऑफ हेवन। अब जो हेवन और विजडम है ये दोनों अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, इनके साथ हम कभी भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे।
सिमिलरली ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी भी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके साथ भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि जब ये रूल तब के लिए है जब हम एक जनरल सेंस में इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। जब ये पर्टिकुलर सेंस में इस्तेमाल होंगी तो तब हम आर्टिकल दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, वुड यू पास मी द शुगर। अब शुगर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। पहले हमने देखा कि शुगर के साथ आर्टिकल नहीं आ रहा। पहली एग्जाम्पल हमारी थी शुगर इज़ बैड फॉर यूर टीथ, उसमें आर्टिकल इसके साथ हमने इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन यहाँ पे वुड यू पास मी द शुगर, शुगर से पहले दी आर्टिकल आ रहा है। यहाँ पे क्यों आ रहा है? क्योंकि एक पर्टिकुलर सिचुएशन है कि उस शुगर के बारे में बात हो रही है जो कि किसी टेबल पे या किसी चीज़ के ऊपर पड़ी है और उसके बारे में कहा जा रहा है कि इस शुगर को मेरी तरफ धकेल दो या मुझे दे दो। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, इसलिए उसके साथ आर्टिकल दी का इस्तेमाल हुआ। सिमिलरली हमारी दूसरी एग्जांपल है, द विजडम ऑफ सोलोमन इज ग्रेट। अब यहाँ पे क्या है कि जब कोई अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज या क्लॉज के साथ क्वालिफाई किया गया हो तो उसके साथ भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या है सिचुएशन हमारे पास सेकंड एग्जांपल में, द विजडम ऑफ सोलोमन इज ग्रेट। अब जो विजडम है उसके बारे में बताया जा रहा है वो ग्रेट है। तो यहाँ पे जो ग्रेट है वो एक एडजेक्टिव है जो कि क्वालिफाई कर रहा है विजडम को। गो के विजडम एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसके साथ हम आम सिचुएशन जनरल सिचुएशन में आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल इसलिए आर्टिकल का कर रहे हैं दी का क्योंकि उसके साथ ग्रेट है, एंड पे ग्रेट है जो कि विजडम के बारे में बता रहा है कि उसकी जो विजडम है सोलोमान की वो ग्रेट है। तो जब एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज या एडजेक्टिवल क्लॉज जब किसी अब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्वालिफाई कर रहा हो तो उस सूरत में भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल किया, दी विजडम ऑफ सोलोमन इज ग्रेट। नेक्स्ट है हमारे पास, बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स यूज्ड इन अ जनरल सेंस, कि जब प्लूरल काउंटेबल नाउन्स को हम जनरल सेंस में इस्तेमाल कर रहे होते हैं तब भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। एग्जाम्पल है हमारे पास, चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स। अब यहाँ पे चिल्ड्रन के साथ हम दी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम नहीं लिखेंगे कि दी चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स या दी कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मैनी ऑफिसेज, वो गलत हो जाएगा। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स जो जनरल सेंस में इस्तेमाल हो रहे होते हैं उनके साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन ये सिचुएशन है सिर्फ जनरल की, जब किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हम जाएंगे तो फिर हम आर्टिकल इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्टिकल दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्टिकुलर सिचुएशन कैसे होती है कि उसको कोई ना कोई रेफरेंस हो। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है हमारे पास, वेयर आर द चिल्ड्रन। अब इसमें क्या है कि किसी खास सिचुएशन के बारे में ये बात है कि चिल्ड्रन बच्चे, कोई बच्चे हैं जिनका पहले जिक्र हो चुका है। अगर ये किसी पैराग्राफ में ये सेंटेंस आ रहा है वेयर आर द चिल्ड्रन, तो ये कोई ना कोई क्वेश्चन कर रहा है और इस क्वेश्चन में जिन चिल्ड्रन की बात हो रही है उनकी कोई पहले बात हो चुकी है या उनका कोई ना कोई रेफरेंस मौजूद है। तो ये एक सिचुएशन है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई खास बच्चे हैं जिनको रेफर किया जाता है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम आर्टिकल दी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आम सिचुएशन जनरल सिचुएशन में नहीं होता। नेक्स्ट है बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन्स। बहुत सारे प्रॉपर नाउन्स ऐसे हैं जिनके साथ हमने आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना होता। एग्जाम्पल्स है हमारे पास, नेम्स ऑफ पीपल, लोगों के नाम, जैसे गोपाल है, रहीम है, अफनान है, या कोई भी नाम है उसके साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज़, मुल्कों के नाम के साथ हम दी या कोई भी डेफिनेट या इंडेफिनेट आर्टिकल में से कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि दी पाकिस्तान या दी इंडिया, इस तरह से हम नहीं कहेंगे। सिटीज़, शहरों के नाम के साथ भी हम नहीं इस्तेमाल करेंगे आर्टिकल का। और उसके अलावा नेम्स ऑफ इंडिविजुअल माउंटेन्स, हम नहीं कहेंगे कि दी माउंट एवरेस्ट या दी K2 या इस तरह से नहीं कहेंगे। इंडिविजुअल आइलैंड्स के नाम के साथ, लेक्स के नाम के साथ, हिल्स के नाम के साथ हम बिला वजह आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये मेन जो प्रॉपर नाउन्स हैं इनके साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हमने पहले डिस्कस किए हैं, जिनमें वो हमारे पास एग्जांपल थी एक कि प्रॉपर नाउन को अगर कॉमन नाउन बनाना हो तो फिर उसके साथ हम आर्टिकल दी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उन एक्सेप्शंस के अलावा ये है कि नेम्स ऑफ पीपल, नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज़, इन मेन प्रॉपर नाउन्स के साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट है बिफोर नेम्स ऑफ मील्स, कि जो खानों के औकात होते हैं उनसे पहले भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। हमारे पास एग्जांपल्स हैं, व्हाट टाइम डू यू हैव लंच। अब यहाँ दी लंच नहीं कहेंगे या आ लंच नहीं कहेंगे, आर्टिकल का बिला वजह इस्तेमाल हम यहाँ पे नहीं कर सकते। सिमिलरली दूसरी एग्जांपल है डिनर इज़ रेडी, यहाँ पे हम बिला वजह नहीं लिख देंगे कि द डिनर इज़ रेडी, वो गलत होगा।
तो आम जो जनरल सिचुएशन है उसमें हम मील्स के साथ, खाने के औकात के साथ दी या ए या एन कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि जब पर्टिकुलर सिचुएशन हो जाएगी, जैसे वो यूज आ व्हेन देयर इज एन एडजेक्टिव बिफोर ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, मतलब लंच डिनर या ब्रेकफास्ट जो भी खाने का औकात है उससे पहले अगर कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो फिर हम आर्टिकल ए को इस्तेमाल कर लेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास, आई हैड अ लेट लंच टूडे। अब लंच से पहले लेट आ रहा है। लेट क्या है? एक एडजेक्टिव है जो कि क्वालिफाई कर रहा है लंच को, उसके बारे में बता रहा है कि वो लेट है। तो जब इस सूरत में, अब यहाँ पे लंच हो या डिनर हो या ब्रेकफास्ट हो, उससे पहले अगर कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो उस सूरत में हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल कर लेते हैं। और साथ में आर्टिकल दी का इस्तेमाल कब होता है? जब कोई स्पेसिफिक स्पेशल पर्टिकुलर सिचुएशन हो जाए। कैसे? सेकंड एग्जांपल देखें, द डिनर वी हैड एट द टूरिस्ट होटल वाज वेरी नाइस। अब ये क्या है? एक खास डिनर की बात हो रही है। कौन सा डिनर? जो कि एट द टूरिस्ट होटल हुआ था। आम डिनर नहीं है, रूटीन का डिनर नहीं है जो हम रूटीन में करते हैं। ये एक खास डिनर को रेफर किया जा रहा है। तो जब स्पेसिफाई किया जाए, खासियत डाल दी जाए, तो उस सूरत में हम आर्टिकल दी का इस्तेमाल कर लेते हैं मील्स के नामों के साथ। नेक्स्ट है बिफोर लैंग्वेजेस, कि जबानों से पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। एग्जाम्पल है, वी आर स्टडिंग इंग्लिश। अब यहाँ पे दी इंग्लिश नहीं करेंगे हम। सिमिलरली, दे स्पीक पंजाबी एट होम। अब यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे कि दे स्पीक दी पंजाबी एट होम। सो लैंग्वेजेस जो हैं उनसे पहले हम आर्टिकल डेफिनेट हो या इनडेफिनेट किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट है हमारे पास बिफोर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, प्रिजन। तो इन जो चीज़ें हैं, ये जो जनरल इनका इस्तेमाल है, उसमें हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कैसे? एग्जाम्पल है हमारे पास, आई लर्न फ्रेंच एट स्कूल। अब यहाँ पे एट दी स्कूल नहीं होगा। सिमिलरली दूसरी एग्जाम्पल है, वी गो टू चर्च ऑन संडे। टू द चर्च नहीं होगा। सिंपल सिचुएशन है कि चर्च को जो जा रहे हैं, संडे को जा रहे हैं, या कभी भी संडेज को जा रहे हैं, इतवार को जाते होते हैं। एक रूटीन है, एक रूटीन का विजिट है। उस सूरत में हम चर्च के साथ या कोई भी मतलब कि मजहबी जगह जहाँ पे इबादत की जाती है, वहाँ उसके साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिमिलरली तीसरी एग्जाम्पल है, माई अंकल इज स्टिल इन हॉस्पिटल। इन दी हॉस्पिटल नहीं करेंगे क्योंकि एक जनरल सिचुएशन है। एक जनरल सिचुएशन में सेंटेंस बोला जा रहा है जिसमें स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा। लेकिन यहाँ पे नोट करने की बात है कि अगर इसको हम स्पेसिफाई कर दें, इसको डेफिनेट कर दें, एक खास सिचुएशनल बना दें, तो फिर आर्टिकल दी का इस्तेमाल होता है। कैसे? एग्जाम्पल है हमारे पास, दी स्कूल इज वेरी नियर माई होम। अब दी क्या है? ये आर्टिकल स्कूल के साथ इस्तेमाल हो गया। क्यों? कि एक खास स्कूल की बात हो रही है जो कि मेरे घर के करीब है। सेकंड एग्जाम्पल है, आई मेट हिम एट द चर्च। एक खास चर्च की बात हो रही है जिसमें हम मिले थे, जिसके आई मेट हिम, मैं उसे मिला, एट द चर्च, चर्च पे। तो एक खास चर्च की बात है जिसमें वो मिले थे। तो जहां पे खुसूसियत हो, डेफिनेट कर दिया जाए या स्पेसिफाई कर दिया जाए सिचुएशन को, वहां पे हम इन चीज़ों के साथ आर्टिकल दी का इस्तेमाल कर लेते हैं। सिमिलरली तीसरी एग्जांपल, आई वेंट टू दी हॉस्पिटल टू सी माई अंकल। अब यहाँ पे हॉस्पिटल के साथ दी का इस्तेमाल हुआ है। हमारी ऊपर वाली जो तीसरी एग्जांपल है उसमें हॉस्पिटल के साथ दी का इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि वो एक जनरल सिचुएशन थी। सिंपली बताया जा रहा था कि मेरे अंकल हॉस्पिटल में है। लेकिन यहाँ पे आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई अंकल एक सिचुएशनल सेंटेंस है कि अंकल को देखने के लिए वो हॉस्पिटल गए थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंट है, गो के इसको डिफरेंस करने में बहुत ज़्यादा गौर की ज़रूरत होती है क्योंकि ये सिचुएशंस को इतनी ज़्यादा इनमें फ़र्क नहीं होता आम सेंटेंस में। लेकिन कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन नज़र आ जाती है, तो उस स्पेसिफिकेशन की सूरत में आप दी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस सूरत में आप आर्टिकल दी का इस्तेमाल कर सकते हैं इन चीज़ों के साथ, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, चर्च या हॉस्पिटल वगैरह या प्रिजन के साथ। नेक्स्ट है बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशंस लाइक फादर, मदर, आंट, अंकल, और इसी तरह कुक, नर्स। इन चीज़ों के साथ भी हम आर्टिकल दी का या ए और एन, इन तीनों में से किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते इन जनरल सिचुएशन। एग्जाम्पल है हमारे पास, फादर हैज़ रिटर्न्ड, दी फादर नहीं कहेंगे। ऑन्ट वांट्स यू टू सी हर, दी ऑन्ट या ए ऑन्ट इस तरह से हम नहीं कहेंगे। आम सिचुएशन की बात हो रही है, लेकिन अगर वो कॉन्टेक्स्ट में आ जाए या पर्टिकुलर सिचुएशन में आ जाए तो उसकी कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए हम आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुक हैज़ गिवन नोटिस, तो यहाँ पे दी कुक नहीं कहेंगे। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट है बिफोर
predicative nouns denoting a unique position such that a position that is normally held at one time by one person only. तो यहाँ पे हो रही है यूनिक पोजीशंस के नाम कि वो कभी कभी रूटीन नहीं होती, मतलब डेली या मंथली का सिस्टम नहीं होता, कभी कभी उस तरह के ओहदे या पोजीशंस मिलती हैं, तो उन पोजीशंस के साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। एग्जांपल है हमारे पास ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। अब यहाँ पे हम नहीं करेंगे ही वॉज इलेक्टेड दी चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, क्योंकि ये चेयरमैन जो होता है वो कभी कभी बनता है, रूटीन नहीं है, स्पेशल रूटीन वर्क नहीं है ये। सिमिलरली हमारी दूसरी एग्जांपल है मिस्टर बनर्जी बिकेम प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज इन। तो यहाँ पे क्या है कि जो प्रिंसिपल है वो एक खास पोजीशन है जो कि डेली या रूटीन वाइज चेंज नहीं हो रही थी, ये कभी कभी ओकेजनली चेंज होती है। और इस तरह जो ओकेजनली हो, जो कि एक रूटीन वर्क ना हो, जो रूटीन पोजीशन ना हो, उसके साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट है इन सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब फॉलोड बाय इट्स सब्जेक्ट। अब क्या है, एक ट्रांजिटिव जब वर्ब होगा और उसके साथ जो उसका ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय उसके ऑब्जेक्ट से होगा, वो फॉलो बाय उसका ऑब्जेक्ट होगा, तो उस सूरत में हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये एक डिफ़िकल्ट सी बात लग रही है आपको समझने में, एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं, इजी हो जाएगी। चले, टू कैच फायर। टू कैच फायर का मतलब है आग पकड़ना। अब ये कैच फायर के दरमियान में अगर हम आर्टिकल ठोंस दें टू कैच दी फायर, वो गलत होगा। सिमिलरली टू टेक ब्रीथ, अब बीच में दी डाल दें टू टेक द ब्रीथ, गलत है। तो इस तरह से जो ट्रांजिटिव वर्ब आते हैं और फॉलो बाय होते हैं अपने ऑब्जेक्ट से, जिनका आपस में एक लिंक होता है बहुत, और वो एक फ्रेज की सूरत में होते हैं, उनके बीच में हम बिला वजह आर्टिकल नहीं घुसेड़ सकते। तो टू कैच फायर, टू टेक ब्रीथ, टू गिव ईयर, टू लूज हर्ट, टू लीव होम, टू टेक ऑफेंस, इनके बीच में आर्टिकल कोई नहीं आ सकता। तो अगर घुसेड़ दें तो वो गलत होगा, जैसे टू लीव दी होम, वो गलत होगा। लेकिन एक सेंस बन रही है कि शायद ये सही है, टू लीव दी होम, क्योंकि इतना वो आम रूटीन इंग्लिश में अगर हम देखें तो हमें इतना वो अजीब नहीं लग रहा कि टू लीव द होम सही है, नहीं, क्योंकि ये एक फ्रेज़ है और ट्रांजिटिव वर्ब के फौरी बाद उसके फॉलो बाय ऑब्जेक्ट हो रहा है, तो उसकी सूरत में हम बीच में आर्टिकल नहीं घुसेड़ सकते। तो उस सूरत में भी आर्टिकल को ओमिट किया जाता है, नहीं लगाया जाता। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 14 एंड होता है। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हर आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।